तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम्स यानी कि लॉग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा इंडिसेस का टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और अब हम लॉग पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इसको पूरा ख़त्म करेंगे जल्द से जल्द, है ना। आपके लिए ये नए नए वीडियो जल्दी जल्दी से लाते रहेंगे ताकि जल्दी से आपका ये कोर्स खत्म हो जाए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। ये जो समर वेकेशन चल रहा है इसमें आप अपने पूरे कोर्स को ख़त्म कर ले जल्दी से जल्दी, है ना। आज से हम लोग लॉग स्टार्ट करेंगे। इंडिसेस का पूरा टॉपिक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और आज लॉग शुरू करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इजी है काफ़ी। जैसा इंडिसेस होता है वैसे ये है। अब देखते हैं ये होता क्या है और इसके बारे में जानते हैं ये क्यों है, किस लिए बनाया गया है ना। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने लिख रखा है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन टू सिंपल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि लॉगरिदम जो होता है उसको बनाया ही इसीलिए गया है कि ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को सिंपल तरीके से सॉल्व कर दे, है ना। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में कैसे करता है ये। ठीक है, चलिए इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। क्या है, अगर हम लोगों को कुछ इस टाइप का गिवन हो कि 2 क्यूब इज इक्वल 8 लिखा है। ठीक है, ये सबको पता है 2 क्यूब इज इक्वल 8 होता है। अगर हम लोग को यही लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर इसको लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, इस 2 को सीधे सीधे क्या करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, लॉग ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल 3। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं, रीड करने का मेथड देखो, समझ लो। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल 3। ठीक है, इसको एज ए रीड किया जाता है। ओके, जैसे यहाँ लिखा है लॉग ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल 3। कहने का मतलब ये है जो जिसकी पावर में लिखा होता है ये, उसका जो बेस ये होता है, ये सीधे सीधे लॉग का बेस बन जाता है। इक्वल में जो 8 होता है उसको लॉग के आगे लिख देते हैं और जो पावर होती है वो यहीं रहती है। पावर जो होता है एक रियल नंबर बन जाता है। ओके, अगर इसी टाइप से हम लोग और देखें, कुछ क्वेश्चन देख ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पर 5 की पावर 4 इज इक्वल 625। अगर हमको इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सीधे 5 को लॉग का बेस बना देंगे। 5 को बना देंगे लॉग का बेस और ये 625 इसके आगे लिख देंगे। इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में ये पावर आएगी। इस पावर को इक्वल में नंबर के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो लॉग ऑफ 625 बेस 5 इज इक्वल 4। ऐसे ही लिखा जाता है एक लॉगरिदम का फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कुछ इसके बारे में क्या होता है। अगर हम लोग एक इसका कॉन्सेप्ट लेके चले तो इसका मतलब होता है कि अगर a टू पावर n इज इक्वल b लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं लॉग, ये a है इसको बेस बना देते हैं, लॉग a बेस लॉग b। ठीक है, बेस a इज इक्वल क्या हो जाएगा, n। ये जो b है ये अपनी जगह रहता है, ये a उठ करके यहाँ आ जाता है, वो भी लॉग के बेस की फॉर्म में, है ना। और जो n है वो इक्वल में लिख दिया जाता है। ये इसका एक फॉर्म हो गया। किसी भी नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं लॉग के, है ना, लॉग की इस फॉर्म में लिखते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसके थोड़े और फीचर्स के बारे में। जैसे मान लो कुछ और कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है जैसे 7 की पावर 0 इज इक्वल 1, ये लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। भैया 0 है ना, यहाँ तो 7 है, तो 7 क्या बनेगा, लॉग का बेस, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 7। और यहाँ 1 था तो यहाँ 1 लिख दो। इक्वल में क्या आएगा, ये जो पावर होती है वो आती है इक्वल में, तो पावर इक्वल में क्या आती है, 0, तो यहाँ लिख दो 0। तो लॉग ऑफ 1 बेस 7 इज इक्वल 0, ये आया। ठीक है, अब इसी फॉर्म में अगर एक कुछ और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस की पावर अगर है 2 की पावर -3, ये क्या होता है, ये होता है 1/8 होता है ये, है ना। तो हम लोग इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर -3 है तो ये 2 हो जाएगा लॉग का बेस, ये जो 2 है वो हो जाएगा लॉग का बेस, और एक क्या है 1/8 है ना, तो 1/8 ऐसे लिख दो। इक्वल में क्या आएगा, ये जो -3 है ये -3 आ जाएगा इक्वल में। तो ये हो गया लॉग का फॉर्म, वो भी इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर एक और देख लो लास्ट में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि 10 की पावर -2 है, अगर 10 की पावर -2 है इज इक्वल में इसको लिख दिया गया है 0.1। ठीक है, हाँ 0.01 अगर है ये, तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 10 था ना, ये डायरेक्ट ये होता है, तो हम लोग 10 को क्या करेंगे, 10 को बना देंगे लॉग का बेस, है ना। और ये जो 0.01 है इसको यहाँ लिख देंगे
और इक्वल में क्या आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 10 की पावर ये जो -2 था ना, ये -2 यहाँ आ जाएगा। ओके, -2 आगे आ गया, तो ये इसका एक लॉगरिथम फॉर्म हो गया। अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी इस टाइप के नंबर्स को, जैसे इस टाइप का कुछ दे रखा है हम लोग को, तो लॉग की फॉर्म में उसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब लोग बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, और फिर हम लोग चलेंगे इसकी एक्सरसाइज पर। ठीक, देखो जैसे कुछ चीज़ें जो आप लोगों को रिमेंबर रखने लायक हैं वो पहले वो बता देते हैं। ठीक है, जैसे हम बताते हैं, यहाँ पर एक चीज़ देखो दे रखी है, क्या, अगर लिखा है ये, क्या, एक चीज़ ये याद रखना है कि अगर a की पावर 0 इज इक्वल 1, इस टाइप से अगर कुछ दे रखा है तो हम लोग इसको लॉग में कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको लॉग में लिखेंगे लॉग, ये जो a है ये बेस बन जाता है, ये 1 यहाँ लिख देते हैं, और इक्वल में क्या आता है, ये इसकी पावर, ये आता है इक्वल में। तो लॉग अगर इस टाइप से दे रखा है तो हम उसको क्या लिखेंगे, log 1 बेस a इज इक्वल 0। ठीक है, अब इसी को हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना देंगे अभी आगे चलकर। और अगर इस टाइप से एक दे रखा है कि log a की पावर 1 इज इक्वल, अगर a दे रखा है तो इसको कैसे log की फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे log a बेस का है और ये a इज इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि log a बेस a इज इक्वल 1 आ जाएगा। ओके, इसमें ये देखो याद करने क्या चीज़ है, याद करने लायक ये है यहाँ पर कि हम लोग कभी भी log का बेस अगर कुछ भी हो, लेकिन अगर 1 लिखा हो, क्या लिखा हो, log 1, इसका बेस a हो चाहे जो हो, यहाँ पर बस एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक, ये एक फॉर्मूले की तरह हम लोग समझेंगे इसको, एक फॉर्मूले की तरह हमेशा याद रखना कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, चाहे बेस में कोई भी रियल नंबर हो, बेस में कोई भी रियल नंबर हो, log 1 का वैल्यू 0 होता है। और इस वाले से क्या पता चला, दूसरे वाले से हमको ये पता चला कि log का अगर नंबर और ये बेस, ठीक है, यानी कि log का जो फंक्शन होता है ये, और यहाँ पर जो बेस होता है, अगर वो दोनों सेम है, यानी कि अगर ये दोनों रियल नंबर जो है वो अगर सेम है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। अगर यहाँ पर log x बेस x लिखा होता तो भी 1 होता, log e बेस e लिखा होता तो भी 1 होता, log 10 बेस 10 लिखा होता तो भी 1 होता, log 1 लिखा होता यहाँ पर तो भी 1 वैल्यू होता उसका। ठीक है, इससे एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log अगर बेस और जो नंबर इक्वल है तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये, अगर लिखा हो log a, मतलब log x बेस a इज इक्वल log y बेस b, ये लिखा है अगर, है ना, तो क्या हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल y है। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या हम x इज इक्वल y कह सकते हैं, अगर कह सकते हैं तो कैसे कह सकते हैं ये जान लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसी को अभी वेरीफाई करने वाले हैं कि ये इज इक्वल अगर ये है तो एक्स वाई इज इक्वल कैसे होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग साइड में जानते हैं। देखो, अगर ये लिखा है log x बेस a, है ना, इज इक्वल, तो देखो अगर लिखा हो log x बेस a इज इक्वल log y बेस b, ये लिखा है, ये देखो इसको लिख लिया। अगर हमने इसको इज इक्वल मान लिया है n के मान लिया, n यहाँ पर a लिखा हुआ तो n a नहीं लेंगे, n मान लिया। ठीक है, तो हम लोग log a बेस x को, यानी कि log x बेस a इज इक्वल n अलग ले लेंगे, और log y बेस b को अलग लिख लेंगे। b नहीं, यहाँ पर a ही है, बेस दोनों के सेम होने चाहिए। ठीक है, तो log a बेस y बेस a को हम लोग n अलग लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को log a की पावर n इज इक्वल x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब हम लोग को इस फॉर्म में दे रखा होता था log a की पावर 1, तो हम लोग क्या करते, इसको बेस में लिख देते थे और ये इक्वल में यहाँ पावर आगे आ जाती थी, है ना, यानी कि इसको उठा के सीधे यहाँ पे ले जाते थे, log के बेस में लिखते थे और इस वाली वैल्यू को यहीं लिखा रहने देते थे और इक्वल में 1 आता था ये। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है तो इसको सीधे ले जा करके इसकी पावर में लगा दें, इसके बेस में लगा देंगे, यानी कि ये जो n है ये सीधे इसकी पावर बन जाएगा, इस बेस की बन गया, इज इक्वल में x आया। यही काम आगे करो, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पर ये a है तो a को उठा के सीधे ले जाओ, a की पावर n हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ y बचा। अब देखो यहाँ पर a की पावर n की वैल्यू x है, यहाँ पर a की पावर n की वैल्यू y है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे a की पावर n की जगह पर, देखो a की पावर n का वैल्यू x है ना, तो इसकी जगह पे यहाँ लिख दो x, तो ये हो गया y इक्वल y हो गया। तो x इज इक्वल y कैसे आया,
ऐसे आया ना इस कॉन्सेप्ट के जरिए, ठीक है। तो पता चला कि हम लोग इसको और ये log a बेस x और log y बेस a, ये a है b नहीं है, इन दोनों को हम लोग अगर इस टाइप से दिया हो तो यहाँ पर x इज इक्वल वाई लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, अभी वेरीफाई कर लिया कि log x बेस a और log y बेस a दिया हो, इसको इक्वल एंड लेट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे, दोनों का वैल्यू सेम है, रख देंगे, आ जाएगा, है ना। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था। अब लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे, और 2-3 कॉन्सेप्ट के बारे में और जानते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर log का बेस हम लोग को ना भी दिया हो, ठीक है, यानी कि हमेशा क्या करते हैं, log का जो बेस होता है ना, ऐसा log जिसका बेस 10 हो और यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, मान लो यहाँ पर लिखा है a बेस 10, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग लॉगरिदम को बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम्स, ठीक है, या फिर कॉमन लॉग बोलते हैं। अब अगर मान लो कि log में कोई बेस ही ना हो, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लिखा है log 2, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा log का बेस जो होता है वो 2 ले लेते हैं, है ना। log का बेस हमेशा 2 ले लेते हैं क्योंकि ये कॉमन होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ऑलवेज यानी कि हमेशा हम लोग क्या करेंगे, द बेस इज गिवन, सॉरी, द बेस इज ऑलवेज टेकन, द बेस इज ऑलवेज टेकन, क्या लेंगे, 10, ओके। अगर लिखा हो log का बेस 2 लिखा है और यहाँ पर लिखा है log का बेस 2 ऐसे लिखा है, बिना बेस के लिखा है अगर ये, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका बेस हमेशा 10 ले सकते हैं। जब कोई बेस ना दिया तो हम लोग 10 को एज अ बेस ले सकते हैं, है ना। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। इसके जितने कॉन्सेप्ट थे अब तक के सारे हो गए और आपकी पहली जो एक्सरसाइज है लॉगरिदम्स की 9.1, वो इतने ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, ठीक है। बीच में थोड़ा वीडियो में थोड़ा वो हो गया था, ग्लिच आ गया था, ग्लिच क्या आ गया था, वीडियो की कॉल आ गया था, इस वजह से वीडियो रुक गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज क्या है देखते जाइए। आपकी एक्सरसाइज में 9.1 में ये दे रखा है सबसे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है, जैसा अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था वैसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या लिखा है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल 25। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यही पढ़ा था, है ना। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था सबसे पहले कैसे करते हैं इसको, क्या करते हैं, ये 25 इक्वल में लिखा रहता है, ये जो 5 होता है ये उठ के इधर आता आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log का बेस, और ये 25 ऐसे लिख देते हैं, है ना। इक्वल में क्या आता है, जो पावर होती है उसको इक्वल में लिख देते हैं, बस यही सीधे सीधे क्या है, आंसर है। क्योंकि हम लोग को इन सबको किस में लिखना है, लॉगरिदम फॉर्म में लिखना है, तो ये log की फॉर्म में लिख दिया गया, यही हम लोग का आंसर है, यही क्या है, आंसर है। अब जैसे ये दे रखा है कि पावर 5 इज इक्वल 64, इसको लिख सकते हो ना अपने हिसाब से log की फॉर्म में, किरे लिख सकते हैं। आगे देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 7 की पावर x इज इक्वल 100, ये लिखा है 7 की पावर x, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब log की फॉर्म में लिखेंगे तो log बेस में 7 चला जाएगा, या 100 यहाँ लिखा है इसको यहाँ लिख देंगे, है ना। इक्वल में क्या आएगा, ये x, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का लॉगरिदम फॉर्म, ठीक। और मैंने बताया था एक जीरो वाला भी बताया था, यहाँ लिखा 9 की पावर 0, ये 9 है, इसको जीरा समझ लेना, यहाँ पर 9 है, 9 की पावर 0 इज इक्वल 1 है ना। इसको अगर log की फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, log 9 हो जाएगा बेस में, ये 1 है, इज इक्वल में क्या आएगा, ये 0। मैंने बताया था ना, log अगर 1 दिया है, बेस में कुछ भी हो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। बेस में क्या एक नंबर होना चाहिए बस, ठीक है। अब लोग चलते हैं आगे, क्या कि क्वेश्चन नंबर 5 इसी का देखो, क्वेश्चन नंबर, ये सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही अंदर आते हैं सारे के सवाल, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 6 की पावर 1 इज इक्वल 6, इसको log की फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको लिखेंगे log, ये जो 6 लिखा है ना, ये आ जाएगा इसके बेस में, और इक्वल वाला 6 ऐसे लिख दो, और ये जो पावर है यही बचेगी इक्वल में, ठीक है। ये जब 6 इधर चला जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, इसको 1 को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब ये माइनस पावर वाला देख लो, ठीक, जैसे ये लिखा है 3 की पावर -2 है, और इक्वल में क्या 1/9 है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे log, ये जो 3 है ये उधर चला जाएगा, इसका बेस बन जाएगा, और ये 1/9 इसके आगे लिख दो, ठीक है। इधर क्या बचा, इधर माइनस का 2 बचा है ओनली, तो यहाँ पर माइनस का 2 लिख दो, ठीक है। ये log का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें सारे के सारे बेसिक्स वाले क्वेश्चन है, तो बेसिक वाले क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं, आप लोग देख ही रहे हो। अब आगे देखो, ये जो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप दे रखे हैं, इनमें क्या है,
वही वाले फॉर्म से हम लोग को करना है जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। कैसे करना है, 10 की पावर -2 इज इक्वल 0.01 दे रखा है, तो हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम लोग उसको जब लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग ये 10 है, ये इसका बेस बन जाएगा, ये 0.01 है जो, तो इसको वैसे ही लिख दो। यहाँ क्या बचेगा -2, तो यहाँ लिख दो -2, बस यही क्या है, यही आंसर है कि नहीं, है ना। अब यहाँ पर जैसे ये लिखा है 81 की पावर 3/4, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हम 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 और यहाँ लिखा 3/4 इज इक्वल 27, है ना। तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 इज इक्वल 27 आ जाएगा। ये तो एक्स इंडिसेस में पढ़ा था। अब ये लॉग का क्वेश्चन टाइप का बन गया। अब हम लोग इसको लॉग की फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 है यहाँ पे, 3 की पावर 3 है, तो लॉग का जो बेस है वो ये 3 हो जाएगा, और 27 इज इक्वल में यहाँ क्या बचा, ये 3, तो यहाँ 3 लिख दो। ठीक है, तो ये लॉगरिथम फॉर्म आ गई इसकी, हो गया आंसर है ये। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या लिखा है ये देखो, इसमें क्या करना है, अभी हम लोग को लॉग की फॉर्म में दे रखा है और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। जैसे अभी तक हम लोग को एक्सपोनेंट की फॉर्म में दे रखे थे क्वेश्चन, लॉग में हम लोग लिखते आ रहे थे, अब उसका जस्ट अपोजिट है ना। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है लॉग, जो अब क्या होता है, लॉग का जो बेस होता है ना, और इक्वल में जो दे रखा होता है, जो इक्वल में जो भी नंबर होता है इसके बेस की पावर बन जाता है। कैसे, जैसे इस वाले को हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर इक्वल में 5 है, तो ये जो यहाँ बेस है ना, बेस की पावर ये 5 हो जाएगा, और ये तो 32 है, ये इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, देखो जब हम लोग इसका लॉग लिखते थे तो इसी को बेस बनाते थे और 32 लिखते थे, इक्वल में 5 आता था। तो बस अब हम लोग उसको उसका उल्टा करना है, यानी कि जो ये बेस में लिखा है, इक्वल में जो लिखा है उसको बेस की पावर रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो बचेगा उसको वैसे लिख देंगे। जैसे नेक्स्ट वाले को देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो बेस है इसको उठा के यहाँ ले जाओ और ये -1 इसकी पावर बन जाएगा, तो 3 की पावर -1 हो जाएगा, इज इक्वल में क्या बचेगा 1/3। ठीक है, ऐसे हम लोग एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे सारे सम्स को। जैसे ये लिखा है एक, क्या, लॉग 4 बेस 8 इज इक्वल 2/3, ये लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, 8 को इक्वल में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2/3, इक्वल में क्या बचेगा यहाँ पे 4, और 8 की पावर 2/3 4 होता है। ठीक है, ये हो गया एक्सपोनेंट की फॉर्म में पूरा, है ना। जैसे ये लिखा है लॉग 32 बेस 8 इज इक्वल 5/3, तो इसको भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8 की पावर ये 5/3, क्योंकि ये इसका बेस है तो बेस यहाँ पर जाएगा तो ये इसको पावर में ले लेगा, 5/3 इसकी पावर हो जाएगी, इक्वल में क्या बचेगा ये वाला 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में यही बेसिक्स क्वेश्चन है। पहले क्या था, एक्सपोनेंट को लॉग की फॉर्म में लिखा जा रहा था, अब लॉग को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जा रहा है ना। आप लोग देखते हैं इसी के आगे के कुछ और एग्जांपल्स। ठीक, जैसे ये दे रखा है, क्या है ये देखो ध्यान से, दिखा, सॉरी थोड़ा धुंधला आ रहा है, अब सही है। ठीक, अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, log 10, और ये जो भी है इसको जब हम लोग एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे तो ये जो बेस का 10 है ये हो जाएगा यहाँ पर आगे आ जाएगा, -3 इसकी पावर बन जाएगा, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, इक्वल में क्या, ये 0.001 है तो ये 0.001 ऐसे लिख दिया जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया, ये अब एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, है ना, ईजिली हो गया। अब जैसे ये है 6 नंबर, इसमें भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, ये 2 लिखा है, इस 2 को यहाँ ले जाओ, ये -2 इसकी पावर हो जाएगा, तो 2 की पावर -2 हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा ये 0.25। ठीक है, यही क्या है, आंसर है। लॉगरिथम को हम लोगों ने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, लिखा बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इनका वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, इसमें जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था ना बेस वाला, वही आएगा काम में। देखो जैसे क्या लिखेंगे, टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो हम लोग लेट कर लेंगे कि ये जो है लॉग वाला, ये इसको इज इक्वल एक्स लेट करेंगे, यानी कि ये लिखा है log बेस 2, ठीक है, इज इक्वल एक्स है ये, तो क्या करेंगे, इस 2 को ले जाएंगे पावर x कर देंगे, है ना। ये जो 2 है यहाँ आगे आएगा तो 2 की पावर x हो जाएगा, इक्वल में क्या आएगा 16, और सबको पता है कि 2 की पावर x ये है, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और इंडिसेस में हम लोगों ने कंपेयर कराना बहुत अच्छे से सीखा, अगर यहाँ पर दोनों के बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी, यानी कि x का वैल्यू क्या आने वाला है 4,
तो ये जो ऊपर लॉग दिया था ना, इसका सोल्यूशन क्या आया, 4 आया। ओके, यही क्या है, आंसर है। जिस टाइप से हमने ये वाला किया वैसे हम लोग ये वाला भी करेंगे। इसमें क्या है, इसको भी हम लोग लेट कर लेंगे इज इक्वल में एक्स। जब इसको इक्वल में एक्स लेट कर लेंगे तो सॉल्व करो, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो जरा। एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये 5 जो है इसकी पावर एक्स हो जाएगा, 5 की पावर एक्स इज इक्वल में क्या आएगा, 125 आएगा, है ना। अब ये जो 5 की पावर एक्स लिखा रहने दो, 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब। ये होता है, पढ़ा है ना इंडिसिस में हम लोगों ने। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों देखो इसके बेस इक्वल हो गए तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आएगा 3। यही क्या है, आंसर है कि नहीं। यहाँ देखो अभी जो पॉइंट वाले आए, पॉइंट वाले में क्या बस कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं, वही है। ठीक है, कैसे, जब इसको एक्स इज इक्वल लेट करेंगे तो ये जो 10 है बेस का, ठीक है, ये बेस का 10 की पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंट फॉर्म में जब लिखेंगे तो 10 की पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ गया बच्चा 0.01 है ना। तो 0.01 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, है ना, ऊपर आ गया 1। तो यहाँ लिखा 10 की पावर एक्स, और 100 को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 को जब ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 10 की पावर -2। तो आया क्या, आया यहाँ पर 10 की पावर एक्स, क्या आया, 10 रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल 10 रेज़ टू पावर -2। दोनों के हम लोग कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर 10 है ना बेस में, तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पावर हो जाएगी एक्स इज इक्वल वैल्यू आएगा -2। यही क्या है, यही आंसर है कि नहीं, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसी का नेक्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब क्वेश्चन। अगर इसको थोड़े ध्यान से समझ लो, देख भी लो, जैसे जैसे समझाते जा रहे हो उसको देखते भी जाओ, ताकि तुरंत ही आ जाए। बाद में वीडियो दोबारा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लगातार एक बार देख लो तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 4 में 0.5 इज इक्वल टू 56। कैसे करोगे, इक्वल लेट करो एक्स। अभी जो 0.5 है इसको ले जाओ इक्वल में, तो 0.5 की पावर एक्स हो जाएगा इज इक्वल में 256 आ जाएगा, है ना। 0.5 को हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट हटाए नीचे 10 आया, 5 से कट किया 2, तो ये हो गया 1/2 की पावर x, है ना। इक्वल में क्या है 256। 256 को अगर हम लोग 2 की पावर में लिखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, कन्वर्ट कर लो, ये आएगा 2 की पावर 8, है ना। क्या आएगा, 2 की पावर 8 आएगा, करके देखना। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा 1/2, यहाँ पर लिखा है 2, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2, जब इसको कन्वर्ट कर देंगे 1/2 में तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको 1/2 लिखेंगे तो इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, है ना। पावर क्या हो जाएगी, माइनस की। अब यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, कंपेयर करा दो। कंपेयर कराओगे तो x का वैल्यू क्या मिलने वाला है, x का वैल्यू -8 मिलेगा। और यही क्या है, यही आंसर है कि नहीं। ईजिली आ गया, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन ईजिली समझ में आ रहा है। नहीं आ रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम में देख सकते हो। देखो टेलीग्राम पर क्या है कि सारे जितने टॉपिक पढ़ा दिए ना उन सबके क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं। एक नया ग्रुप भी बना रखा है, उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसको देख लेना, डिस्कशन के लिए ग्रुप है। और टेलीग्राम पर सारे वीडियो के लिंक और जिसके PDF और फोटोज़ होमवर्क के सोल्यूशन सब भेजे जाते हैं उस पर, ठीक है। अब जैसे ये दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं ऊपर वाले यहाँ क्या लिखा है, लॉग, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, हाँ लिखा log 0.25/2, ये लिखा है। इसको भी तुमको इक्वल एक्स करके लेट करोगे, इसका वैल्यू निकालोगे और इसका भी वैल्यू निकालना है आप लोगों को। ओके, log 1/7/7 का वैल्यू भी निकालना है इक्वल में एक्स लेट करके, ठीक है। इतना काम आप लोगों को करना है, ठीक। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे सम्स हैं, लगभग 18 सम्स हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, कुछ बाकी के अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। यहाँ पे दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। यहाँ पर जो एक्स दे रखा है इन सम्स में, यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते जाओ। यहाँ बेस में जो 3 है ना, ये इक्वल में चला जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इज इक्वल एक्स आ जाएगा, आ गया ये। तो ये जो x है इसकी यहाँ पे 3 स्क्वायर होता है 9, और ये x, तो x का वैल्यू क्या आ गया है, 9 आ गया। पहला वाला तो बहुत ही ईजिली हो गया, है ना। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में देखो यहाँ पर लिखा है x, तो x उधर जाएगा। जब x उधर जाएगा तो x की पावर 2 हो जाएगा, ये वाला 2 इसकी पावर बन जाएगा। इक्वल में यहाँ लिखा 25, है ना। 25 यहाँ x स्क्वायर है, तो ये है x का स्क्वायर, यहाँ पर लिखोगे 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x इज इक्वल
5 आएगा और x का वैल्यू हम लोग को मिल गया आराम से 5, है ना। आगे देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, log x बेस 10 इज इक्वल -2 ये है। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू निकालना है तो 10 को उधर भेज दो, जो बेस वाला 10 है उधर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा और इक्वल में क्या आएगा x, है ना। 10 की पावर -2, इसको जब 1 अपॉन लिखोगे तो ये 10 की पावर +2 हो जाएगी, है ना। इक्वल में क्या आएगा x, और 1/10 का स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा 1/100 और इज इक्वल में x। तो x का वैल्यू क्या है 1/100, यही क्या है आंसर है ना। यहाँ क्या लिखा है log x बेस 4 इज इक्वल 1/2, क्या लिखा है log x बेस 4 इज इक्वल 1/2। अब यहाँ पे भी x का वैल्यू निकालना है तो 4 को उधर ले जाओ, 4 की पावर 1/2 हो जाएगी, इज इक्वल में आएगा x, है ना। 1/2 का मतलब होता है रूट और ये हो गया 4 इज इक्वल x। अब क्या करेंगे, 4 क्या होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, इक्वल में क्या है x, तो आंसर आया x का 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया। हम सोच रहे हैं बाकी के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस बाकी के सम्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक देखिए सॉल्व कर लिए हैं, थोड़े और कर लेते हैं, 2-3 होमवर्क ले भी दे देते हैं क्योंकि होमवर्क के बिना वीडियो अधूरा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा log x 11 बेस x इज इक्वल 1, इसका वैल्यू आप लोगों को बताना है यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा, x को उधर बेस करके पावर में रख करके सॉल्व करना। आगे देखो यहाँ पर लिखा log 1/4 बेस x इज इक्वल -1, इसको भी आप लोगों को ही सॉल्व करना है, ठीक है। जब नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। इसका सल्यूशन शाम तक डाल भी दिया जाएगा। ओके, आगे देखो, आगे ये दे रखा है log x बेस 81 इज इक्वल 3/2, ठीक। इसको भी सॉल्व करना है आप लोगों को, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको सॉल्व करो। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको बता देते हैं। चलो यहाँ पर x है, ये 9 है, 9 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 की पावर 2.5 हो जाएगा, है ना। इक्वल में क्या आएगा x आया। अब ये 9 की पावर जो 2.5 इसको सॉल्व करो, 9 की पावर 2.5, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, है ना। पॉइंट हटाओ नीचे 10 आया, इस इक्वल में क्या है x है। तो इसको 5 से कट करो, 5 5 जा 5 2 जा, तो 5/2 आ गया। यानी कि हम लोग को मिला x इज इक्वल 9 को लिखो 3 का स्क्वायर और इसकी पावर है 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल तो आया 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 का वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकता है। 3 3 जा 9, 9 9 81 यानी कि 243, x का वैल्यू क्या आया 243 आया, ठीक है। अब ये देखो ये होमवर्क देने वाले थे लेकिन बता दिया, थोड़ा डाउट लग रहा था इसलिए बता दिया। ओके, अब ये जो रूट वाला है ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है। फिर ये जो रूट वाला है x बेस रूट 5 इज इक्वल 2, ये आप लोग करना है, ये आप लोगों का गिफ्ट है, करो इसको, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या दे रखा है log x बेस 4 इज इक्वल -1.5, ये भी करो, जब ये नहीं आएगा तब बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 11 है, 10 तक तो हो गए, 11 12 देख लो। यहाँ पर क्या लिखा है log 0.001 बेस x इज इक्वल -3, ठीक है। इसमें भी x का वैल्यू निकालना है, x को उधर भेजो, पावर -3 हो जाएगी, सॉल्व करना। और ये एक बेस यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको बता देते ज़रा, ठीक है, बता देते हैं। देखो लग रहा है बताने लायक। यहाँ पर बेस में क्या √3 है, √3 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा √3 की पावर 2, यहाँ बचेगा x+1, है ना। तो √3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, इक्वल में क्या x+1 है। अब 1 इधर ले आओ भाई, तो 3 - 1 इज इक्वल x, x का वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक है। यही आ गया आंसर। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं इस वाले वीडियो में, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं लॉग का पार्ट, क्योंकि बेसिक है, आप लोगों ने नया पढ़ा हुआ है, शुरुआत है इस टॉपिक की, इसलिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। बाकी जो इस चैप्टर का बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा, शायद कल ही आ जाए, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहो। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय।